पूर्व मंत्री अंजना के द्वारा लगाए गए आरोप मिथ्या, झूठे, निराधार एवं राजनीतिक से प्रेरित। विधायक कृपलानी बोले, अंजना आरोप सिद्ध कर देते विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। निम्बाहेड़ा 30 जून को गायरी समाज द्वारा निम्बाहेड़ा उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री उदय लाल अंजना द्वारा लगाए गए आरोपों को पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद्र कृपलानी ने मिथ्या, झूठा, निराधार व राजनीतिक से प्रेरित बताया। विधायक कृपलानी ने मंगलवार को बयान जारी कर प्रति उत्तर में कहा कि पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना इस घटना पर राजनीति का गैर समाज को गुमराह करने में लगे हैं। कृपलानी ने कहा कि अंजना इस घटना को हत्या की धारा में दर्ज करवाने की मांग कर रहे हैं, जिससे लगता है कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों से प्रकरण के संबंध में पूर्ण जानकारी नहीं ली है और मात्र फौरी राजनीति कर समाज एवं क्षेत्रवासियों को गुमराह कर रहे हैं। कृपलानी ने कहा कि पूर्व सहकारिता मंत्री अंजना जिन धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाने की मांग कर रहे हैं, गायरी समाज की मांग पर पुलिस ने इस प्रकरण को 302 हत्या, 365 अपहरण, 342 बंधक बनाकर रखना तथा 146 से जबरदस्ती श्रम करवाना आदि धाराओं में दर्ज कर जांच की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने गायरी समाज के वरिष्ठ जनों की मांग तथा बताए अनुसार उदयपुर पुलिस रेंज महानिरीक्षक से वार्ता कर जांच अधिकारी बलवाकर समाज द्वारा बताए गए अधिकारी को जांच सौंपी गई। कृपलानी ने कहा कि पूर्व मंत्री उदयलाल अंजना ने मेरे द्वारा मांगरौल में स्वर्गीय श्री प्रेमचंद्र गायरी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने के अवसर को लेकर भी मनगढ़ंत बातें कही जो मिथ्या एवं लोगों को भ्रमित करने वाली है। विधायक कृपलानी ने कहा कि वे सदैव समाज की सेवा में लगे रहे हैं तथा वे स्वयं भी इस प्रकरण में सत्य सामने लाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। कल निम्बाड़ा में गायरी समाज के प्रदर्शन में राजस्थान के पूर्व मंत्री भाई उदयलाल जी अंजना पहुंचे और उदयलाल जी ने उस प्रदर्शन में मेरे खिलाफ कुछ गंभीर आरोप लगाए। भाइयों, मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं, मुझे जानते भी पिछले 40 वर्षों से मैं राजनीति में रहते हुए भी हमेशा समाज की सेवा करता रहा हूं और कभी भी असत्य का मैंने साथ नहीं दिया है। और जब स्वर्गीय प्रेमचंद जी गायरी वाला मामला हुआ तब भी मैंने गायरी समाज के लोगों को मैंने ये निवेदन किया था कि आप जांच कराना चाहो स्थानीय पुलिस से बात से तो करा सकते हो, लेकिन उस समय जांच शुरू हुई और उसके बाद जब समाज ने कहा कि हमारी जांच सब यहां संतुष्ट नहीं है तो उस जांच को उदयपुर आईजी साहब से बात करके उन्होंने जहां कहा वहां जांच मैंने दिलाई। गायरी समाज के साथ मैं हमेशा जुड़ा रहा हूं, लेकिन उदयलाल जी अंजना साहब, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस गायरी समाज के इस कांड में आप राजनीति मत करो। आप कल आपने 2-3 आरोप लगाए। कल आपने कहा कि मैं चाह रहा हूं कि 302 में ये प्रकरण दर्ज होना चाहिए, तो आपका बचकाना बातें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो गया। आपने इसका जानकारी ली नहीं, पुलिस से आपने बात की नहीं, क्या मदद कर रहे हो आप इनकी? मुकदमा ही 302 में दर्ज है हत्या के मामले में, 365 अपहरण का मामला भी लगा हुआ है, उसमें 342 बंधक बनाकर रखना प्रेमचंद जी को, वो मामला भी लगा हुआ है, 146 जबरदस्ती उनसे काम कराने का मामला भी लगा हुआ है। जो धाराएं, जो डिमांड गायरी समाज की थी, सब धाराएं उसको लगी हुई है। उदयलाल जी कम से कम पुलिस से बात करके तो कुछ बोलते हैं। आपने एक बात और कही, आपने कहा कि श्रीचंद जी वहां बैठने गए थे और बैठ के उनके सामने तो कोई बात नहीं, फिर सागर नाम के व्यक्ति का आपने नाम लिया और उसको आपने अंदर जाके कहा कि 10 लाख ले ले, 20 लाख ले ले। आपको शर्म आनी थी उदयलाल जी? आप इतने बड़े नेताओं में आपको इतना बड़ा सम्मान देता हूं, आप इतना झूठ और असत्य बोल रहे हो। न तो मैं किसी सागर को जानता हूं, न किसी सागर से मैंने बात की, और न मैंने आशाराम जिसके लिए आप कह रहे हो कि मैंने उसको धमकी दी, नेतागिरी कर रहा, मैं आशाराम को भी नहीं जानता। अगर आप दोनों बातें सिद्ध कर दोगे तो मैं एमएलए से इस्तीफा दे दूंगा। नहीं तो उदयलाल जी, अब राजनीति छोड़ो, इस तरह के झूठ फैलाकर गायरी समाज को भ्रमित करने की जरूरत नहीं है। एक सीधा समाज है गायरी समाज, और उनके साथ में जुड़ा रहा हूं और मैं फिर गायरी समाज को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी नेता के चक्कर में मत आओ। इसकी निष्पक्ष जांच होगी और सत्य सामने निकल कर आप आएगा, और जहां मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं हमेशा आपके साथ तैयार रहूंगा। उदयलाल जी, आपसे मेरा निवेदन है, आप 5 साल की बार बार बात कर, आप 1.5 साल की बार बार बात कर रहे हो। आपके 5 साल याद नहीं है आपको? क्या क्या हुआ 5 सालों में? तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, तब बताऊंगा आपने 5 सालों में क्या क्या किया। 5 साल में अच्छे काम करते तो चुनाव नहीं आते। धन्यवाद।